जय हिंद। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वही साइंस का अनवरत सीरीज में दिल खोल करके स्वागत करते हैं। और सर यकीन मानिए जो सीरीज चला रहे हैं ना, अगर साइंस स्ट्रीम से आप नहीं भी आते हैं तो आपको एग्जाम में इतना फायदा होगा कि उसके बाद लगेगा नहीं सही कह रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। टॉपिक वही है धातु और अधातु। और आज खास करके जितना क्वेश्चन होगा ना, आज के सीरीज में संडे का दिन है लेकिन छोड़ेंगे नहीं, तो आज जितना क्वेश्चन होगा ना वह धातु से ही रिलेटेड होगा या उसी का यौगिक होगा। पहला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। कई वीडियो में हमने कई क्लास में इसको धज्जी उड़ाया है। चलिए कास्टिक सोडा बताए थे। कास्टिक सोडा सोडियम क्लोराइड ना जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को तो कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। और अगर कास्टिक पोटास होता ना सर, कास्टिक पोटास होता तब क्या होता? वही होता जो मंजूरे खुदा होता। तो उसका फॉर्मूला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अगला सवाल, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम। वैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट को रियल में Na2CO3, ये एक्चुअल में सोडा एस होता है। क्या होता है? सोडा एस। लेकिन ऑप्शन जब ये सवाल आरआरबी जेई ने पूछा था ना 2019 में, तो इसने ये नहीं दिया था सोडा एस ऑप्शन में। खाने का सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, साधारण नमक। तो साधारण नमक का तो फॉर्मूला NaCl होता है, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है, धावन सोडा का एक्चुअल में फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है। और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से धावन सोडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 का बी। उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आसानी से चाकू से काटने वाला धातु सोडियम पोटेशियम। कौन कौन? सोडियम पोटेशियम। तो सोना तांबा एल्युमिनियम नहीं कटेगा, सोडियम। आसानी से चाकू से कटने वाला धातु सोडियम। आसानी से चाकू से कटने वाला धातु सोडियम पोटेशियम। निम्नलिखित में से किसे केरोसिन में, चूंकि देखिए सक्रियता श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर वो कहीं रिएक्ट कर जाएगा नहीं। जो लड़ाकू टाइप का आदमी होगा कहीं लड़ लेगा तो अधिक क्रियाशील हुआ, तो उसको बचा के रखना होगा। तो चूंकि ऑक्सीजन देखते ही कुछ धातु अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए उसको केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। कौन कौन धातु सर? सोडियम पोटेशियम। कौन कौन? चाकू से काटे जाने वाला सोडियम पोटेशियम। किसको तेल में डुबा के रखेंगे केरोसिन में? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्न में से प्रति अम्ल। प्रति अम्ल मतलब अम्लता का दुश्मन। प्रति अम्ल मतलब अम्ल का दुश्मन। प्रति अम्ल मतलब अम्ल का दुश्मन। प्रति अम्ल मतलब अम्ल का दुश्मन के संघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में से प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग होगा? साधारण नमक नहीं, कैल्शियम सल्फेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। चूंकि यह क्षारीय होता है और इसको खाने वाला सोडा कहते हैं, तो इसको आप लोग प्रति अम्ल यानी एंटा एसिड के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। एंटा एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। छठा सवाल, जिप्सम क्या है? जिप्सम एक खनिज है। जिप्सम का फॉर्मूला घिना करके हम डिस्कस किए हैं, CaSO4 × आधा गो H2O, CaSO4 × आधा H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम क्या है? एक खनिज है। जिप्सम क्या है? एक खनिज है। जिप्सम क्या है? एक खनिज है। मुख्यतः आग्नेय चट्टान में पाए जाएंगे, अवसादी में और कायांतरित में। तो यह किस प्रकार का है? अवसादी। किस प्रकार का है? अवसादी, यानी अवसादी हो जाएगी। सब याद रहेगा तो शादी हो जाएगी। अवसादी। अवसादी में कैसे अभिक्रिया से बनेगा? रासायनिक रूप से। रासायनिक, ये क्या है? रासायनिक अवक्षेपित। अवक्षेपित सेल में। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल में जिप्सम पाया जाता है। यानी यह क्या है? रासायनिक रूप से
अवक्षेपित अवसादी चट्टान या शेल। जिप्सम रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी शेल। अगला सवाल, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र। सर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम मतलब Ca, फॉस्फेट मतलब PO4। कैल्शियम का वैलेंसी 2, फॉस्फेट का 3, E3 यहाँ, E2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा Ca3 PO4 का होल 2, Ca3PO4 का होल 2, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल 2, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया, चूना का पानी कैसा, उजला, चूना का पानी उजला, चूना का पानी उजला, इसको दुधिया, तो दुधिया हल्का येलोइश होता है यानी पीला टाइप पे होता है, प्योर दूध जो होगा, तो उसको दुधिया कौन बनाएगा, जब चूने के पानी में ना, चूना का पानी यानी CaOH में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कीजिएगा तो चूना का पानी धीरे धीरे क्या होता है, दुधिया होने लगता है। चूना का पानी CaOH का होल 2, भखड़ा चूना CaOH का होल 2, सूखा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, सूखा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। 8 का C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नमा लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। जब पानी के साथ कैल्शियम अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम जब पानी मतलब H2O कैल्शियम से अभिक्रिया करता है, CaOH का होल 2 दे देगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। जब भी कैल्शियम को इससे अभिक्रिया करवाइएगा तो H2O नहीं, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं होगी। तो ये बात तो सही है, ये पूछ रहा है सही नहीं है। कैल्शियम तैरना नहीं शुरू करेगा सर, ये तो अभिक्रिया कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है। गैस उष्मा कम निकलती है, सही बात है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये भी सही बात है, लेकिन कैल्शियम उसमें जब अभिक्रिया करेगी तो उस पर तैरेगा नहीं, यानी 9 का बी नंबर बिल्कुल गलत जवाब है। इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। जल मतलब H2O, H2O में कौन घुलेगा जनरली, या तो वो इलेक्ट्रोलिटिक जो बॉन्ड यानी कि विद्युत संयोजी आबंध या हाइड्रोजन बंध से बना हुआ कंपाउंड जल में घुलनशील होता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड घुल जाएगा, मैग्नीशियम आयोडाइड भी घुल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, नीट नहीं कार्बोनेट का जो है CaCO3, इसके बीच का आबंध बड़ी मजबूत होता है, होता तो सहसंयोजी आबंध ही है, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी प्लस में 2, कार्बोनेट का माइनस में 2, ये 2 यहाँ जाता है, ये 2 कॉमन हट करके CaCO3 सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन इसके बीच का आबंध इतना अधिक होता है, मजबूत होता है कि यह जल में घुलेगा नहीं, जल में अघुलनशील होगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा सर, अघुलनशील होगा। जलाने पर निम्न में से कौन सी धातु ज्वाला का पीला रंग देता है। बहुत सारा धातु अलग अलग रंगों के साथ जलता है, तो निम्न में से कौन सी धातु पीला रंग देगा। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम। बताइए, आरआरबी का ये पूछा हुआ सवाल है 2014 में, और अच्छा सवाल है। ये सवाल सब अगर आ जाए तो बहुत लोग मिस्टेक करके इन छोटे बातों पे ध्यान ही नहीं जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो होता है ना, जलाने पर पीले लो के साथ जलता है, यानी इसका ज्वाला जो होता है वो कैसा होगा, पीला होगा। ज्वाला कैसा होगा, पीला होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम से दांत, पित्त, रक्त, प्लाज्मा। जल्दी बताइए। हाँ, तो आप सुने होंगे कैल्शियम खाओगे दांत और हड्डी मजबूत रहेगा, तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो दांत जो है कैल्शियम की कमी से झड़ने लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांत जो है आपका वह कैल्शियम से बना होता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सर क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। तो
क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका इस्तेमाल किस में कीजिएगा? खाने के लिए तो ऑब्वियसली इसके नामे में है वॉशिंग। वॉशिंग मतलब रगड़ रगड़ के धोने वाला सोडा। ये सोडा क्या होगा? कपड़ा वगैरह धोने में इस्तेमाल होगा और जल के कठोरता को ये कम करता है। वॉशिंग सोडा मतलब डिटर्जेंट की तरह ये यूज हो सकता है। और याद रखिएगा यह क्या करेगा? चूंकि सोडियम कार्बोनेट है तो यह जल के कठोरता को, अस्थायी कठोरता को दूर कर सकता है। तो पेयजल के कीटाणुओं में नहीं, पकाने के लिए नहीं, कठोर जल को नरम करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर सी, RRB NTPC का पूछा हुआ सवाल आगे छप सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो अभी बोले थे कि वॉशिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट, पानी की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी नाम नहीं दे करके सर फॉर्मूले दे देगा, तो फॉर्मूला भी याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इनमें कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? बताइए, इसमें से कौन सा मिनरल जो है वह रक्त के जमने के लिए आवश्यक होता है? यानी रक्त का थक्का जैसे कट गया ना, तो थक्का जो बनता है तो उसमें एक धातु का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन या कैल्शियम। जल्दी बताइए, जो लोग सही आंसर कह रहे हैं कैल्शियम, वो बिल्कुल सही है। कैल्शियम रक्त में, ये भी पूछता है रक्त में कौन सा धातु, तो कैल्शियम। रक्त के थक्का बनाने में कैल्शियम, विटामिन में विटामिन के, रक्त के थक्का बनाने में कैल्शियम। RRB JEE का पूछा हुआ सवाल है। देखिए सर, आज 15 पेज छोड़ते हैं, संडे का दिन है। ये 15 क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप बस हम लोगों के साथ बने रहिए ना, इतना क्वेश्चन आपको गुजार देंगे ना, ये बाद में थ्योरी भी लेकर के आएंगे। अभी तो एग्जाम नजदीक है तो बस क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चन जरूर गुजार देंगे आपके सामने से। अगर एग्जाम में आए तो छोटा से बड़ा क्वेश्चन में हम लोगों को गलती करके नहीं आना है। बस मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।